हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ विषय भूगोल का कक्षा 11वीं का पेपर, जिसका पूर्णांक है 70 नंबर और समय दे रखा आपको 3 घंटे। इसमें निर्देश दे रखे जो कि सभी पेपर में एक समान रहते हैं, तो आप निर्देश सावधानी से पढ़ लीजिए। फिर अपन ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ इनके आंसर भी बताता चलूँगा दोस्तों। तो पहला है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो उस विद्वान का नाम बताना आपको। उस विद्वान का नाम था इरेस्टोस्थेनीज। फिर दूसरा आपका, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो वह देश है बांग्लादेश, जिसकी सीमा भारत के साथ 1600 किलोमीटर तक जुड़ी हुई है। फिर तीसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वह है दोस्तों भूकंपीय तरंगे। फिर चौथा आपका, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है दोस्तों। फिर पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटों में रहती है। तो नदी का नाम नर्मदा है दोस्तों। ताप्ती नदी भी अगर ऑप्शन आए तो ताप्ती नदी भी सही है, क्योंकि ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटों में रहती है। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पृथ्वी पर जीवन लगभग वर्ष पहले आरंभ हुआ था, तो आपको देख लेना है दोस्तों। फिर दूसरा है, विषयकालिक संश्लेषण करता है, ये भी आप देख लीजिए। फिर सेल प्राथमिक सेल है, तो अग्नि सेल जो है वहाँ की प्राथमिक सेल है। फिर चौथा आपका, चंदन के वन तरह के वन के उदाहरण है। तो चंदन के वन किस तरह के वन के उदाहरण, सदाबहार वन के तरह के उदाहरण है, तो इसमें सदाबहार आएगा दोस्तों। फिर पांचवा, भूकंपीय तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है। मतलब इसमें आपको बताना है, प्राथमिक भूकंपीय तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है, द्वितीय भूकंपीय तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है। फिर आपका छठा है, नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसमें गंगा नदी आएगा आपका। गंगा नदी जो, और अगर विश्व की पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है। फिर आपका आएगा सही जोड़ी। सही जोड़ी आपका है दोस्तों पचनन, ये आपको चिनाब आ जाएगा इसमें। मैं मिला देता हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों दामोदर को। फिर डेटा बेटा चोटी तीसरा, इसका आपका आएगा नीलगिरी से। ये आपका नीलगिरी से मिल जाएगा। फिर चौथा, अग्निसेल आपका आ जाएगा दोस्तों बेसाल्ट जो होते हैं वो अग्निसेल होते हैं। फिर पांचवा, सबसे ऊंचे बादल। तो सबसे ऊंचे बादल पक्षाप के होते हैं। ये आपका हो गया दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। प्रश्न नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है आपका, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। तो किस अक्षांश पर पड़ती है आपको बताना है। फिर दूसरा आपका, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, 78%। फिर तीसरा आपका, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। तो ये आप देख लीजिए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर, और कमेंट करके बताइए। चौथा आपका, नंदा देवी जीव मंडल नीचे किस राज्य में स्थित है। तो यह है उत्तराखंड में दोस्तों। फिर भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना होता है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसकी इकाई जरूर याद रखना दोस्तों। फिर पांचवा आपका, सत्यासत्य लिखिए। तो सत्यासत्य का आपका पहला है, मानव के लिए वायुमंडल। फिर आपका सत्यासत्य, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक जलवाष्प है। तो क्या सबसे महत्वपूर्ण घटक जलवाष्प है, यह असत्य आएगा दोस्तों, इसमें असत्य आ जाएगा आपका। फिर 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। सत्य, बिल्कुल 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। फिर तीसरा आपका, घाघरा नदी माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। सत्य है। फिर चौथा आपका, वन नीति के अनुसार वर्तमान में 44% क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। गलत, ये इसमें 33% आएगा। फिर पांचवा आपका, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही, कर्क रेखा भारत को मध्य से गुजरती है। फिर छठा आपका, स्वर्ण और चांदी आदि खनिज के उदाहरण हैं। तो सत्य, आधुनिक खनिज के उदाहरण है ये। फिर यहाँ से आपके शुरू होते हैं दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन। तो आपका प्रश्न नंबर 6, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है। तो आपको तटरेखा के प्रभाव बताना है। इसका उत्तर में दे रखा आपको, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है। ये आप बता दीजिए, कोई डेल्टा क्यों नहीं है। ये आपको आसानी से मिल जाएगा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। फिर प्रश्न नंबर 7 है आपका, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों होता है आपको बताना है इसमें। फिर इसके अथवा में आपको वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। फिर प्रश्न नंबर 8 है आपका, सेल से आप क्या समझते हैं। सेल के 3 वर्गों के नाम बताना है आपको। उसके अथवा में आपको, भूगर्भिक तरंगे क्या है,
फिर प्रश्न नंबर 9 है, प्रायद्वीप भारत की कोई 4 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। अर्थों में आपको दे रखा है अपवा द्रोणी किसे कहते हैं। दोस्तों आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। फिर प्रश्न नंबर 10 है आपका, सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अभिप्राय है। इसके अर्थों में आपको दे रखा है वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 11 है आपका, भारत का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ बताना है इसमें दोस्तों आपको। फिर आपका प्रश्न नंबर 12, भूकंप के कोई 2 प्रकारों को समझाइए। उसके अर्थों में है वर्षण के प्रकारों के नाम लिखना इसमें। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 13वां है, सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। उसके अर्थों में ओस किसे कहते हैं। फिर 14वां आपका पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है किस प्रकार प्रभावित करता है। उसके अर्थों में आपको वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करना है। फिर प्रश्न 15 आपका, बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्गीकरण कीजिए। 3 नंबर के क्वेश्चन चालू हो गए दोस्तों आपके। उसके अर्थों में वायुमंडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका प्रश्न नंबर 16 है, उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में कोई 3 अंतर लिखिए। उत्तर भारत की नदी जो है और दक्षिण भारत की नदी में अंतर बताना आपको। उसके अर्थों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत करना है। फिर प्रश्न 17 आपका, वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए, सरकार के द्वारा वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए, इसमें आपको बताना है। पॉइंट वाइज बताओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके अर्थों में आपको सुंदरवन जीवमंडल नियम का वर्णन करना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। बिग बैंग सिद्धांत जो उसका आपको वर्णन करना है, करीब 8-10 लाइन में वर्णन होना ही चाहिए। फिर उसके अर्थों में अंतर्वेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों का विचित्र चित्र बनाना आपको। फिर 1900 आपका, कायांतरित सेल क्या है, इसके प्रकार निर्माण पद्धति का वर्णन कीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित का भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। ये जो करके देखा, नर्मदा नदी, दिल्ली, बंगाल की खाड़ी, सबको आपको भारत के मानचित्र पर दर्शाना है किधर क्या है। फिर उसके अर्थों में आपको गंगा नदी, छोटा नागपुर, अरावसक, कंचनजंगा, इन सभी का आपको बताना है। या तो आप ऊपर वालों को मानचित्र पर दर्शा सकते हैं या नीचे वालों को मानचित्र पर दर्शा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऐसे ही 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के पेपर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल SMS स्टडी हब को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ये सारे पेपर सबसे पहले मिलेंगे।